आज हम बहुत ही मज़ेदार एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। भारत सरकार की स्कीम है जिसमें सालाना 7.1% यानी 7.1% का ब्याज मिलता है। हर वित्त वर्ष के आखिर में ये ब्याज आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। पीपीएफ में हर वित्त वर्ष में मिनिमम यानी कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर पाएंगे आप। 1.5 लाख रुपए की अधिकतम राशि है जिस पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। सबसे अच्छी बात है पीपीएफ के ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा इसकी अच्छी बात है कि इस पर आप लोन भी ले सकते हैं। पहले साल जो पीपीएफ अकाउंट जब आपने खोला है उसके 1 साल के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं, लेकिन जो जमा राशि है, जो क्रेडिट अमाउंट है, उसका सिर्फ 25% तक ही आपको लोन मिलेगा। अगर आपने विदिन 36 मंथ 36 महीने के भीतर अगर आपने लोन चुका दिया तो आपको 1% का सालाना ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 36 महीने के बाद ही अगर वो उस रकम को चुकाते हैं फिर आपको 6% का सालाना ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही इसमें हालांकि इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल की है, लेकिन आप प्री मैच्योर यानी 5 साल पर भी इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यानी पिछले 5 साल बाद अगर आप करेंगे तो पिछले 4 साल की जो रकम होगी उसका 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो कुछ खास वजह से आप इसे क्लोज करवा सकते हैं। जैसे कोई भी क्रिटिकल डिजीज़ आपको या आपके डिपेंडेंट को, जिसमें माता पिता या बच्चे हों, अगर उनको हुई है तो आप पहले भी क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर डेथ हो जाती है, जो अकाउंट होल्डर है, अगर उनकी डेथ की स्थिति में जिस दिन डेथ हुई है उसके बाद से ये सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ब्याज भी सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेंगे और फिर आप इस अकाउंट को बंद भी करवा पाएंगे। इसके अलावा इसकी कुछ और ख़ास बात यह है कि 15 साल का जो मैच्योरिटी पीरियड है उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी अगर इस खाते को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 5 साल के ब्लॉक में भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक पीपीएफ की अच्छी खूबी है। और मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी से ठीक 1 महीने पहले आप एप्लीकेशन दें बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाकर, क्योंकि आपको अकाउंट तो वहीं से खुलवाना है। तो वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन देंगे तो आपका पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। 15 साल पूरा होने पर आपकी पूरी रकम वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अगर आप 15 साल के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं फिर आपको 5 साल के ब्लॉक के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो भी विदिन 1 ईयर, 1 साल के भीतर इसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा। एक और मज़ेदार बात यह है कि जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में रकम जमा करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि पीपीएफ अकाउंट में मिलने वाला जो ब्याज होता है वो हर महीने 5 तारीख का जो मिनिमम बैलेंस से लेकर 30 तारीख के मिनिमम बैलेंस में सबसे कम जो बैलेंस होगा उस बैलेंस रकम पर हर महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होता है। तो कभी भी अगर हर मंथली आप अगर पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही जमा करें, तभी आपको फ़ायदा है। 5 के बाद और 30 तक जमा करेंगे तो आपका जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो अगले महीने यानी 1 से 5 के बीच में ही होगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये कुछ पीपीएफ की बारीक बातें हैं। ऐसे ही कुछ बारीक बातें, फाइनेंशियल टर्म्स अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। मैं तमाम फाइनेंशियल पहलुओं को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।